भिवाड़ी थाना पुलिस ने 20 मई को हुई लूटपाट की घटना का पर्दाफाश कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिन्होंने ड्यूटी पर जा रहे सूरज कुमार से लूटपाट कर मोबाइल, घड़ी, पर्स आदि सामान लूट लिया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी जब्त किया है। गिरफ्तार आरोपियों में सुनारी तावड़ू निवासी वसीम पुत्र फारूक मेव और खोरी तावड़ू निवासी अरमान पुत्र शौकीन फकीर शामिल हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। श्री ज्येष्ठा मैत्री आईपीएस पुलिस अधीक्षक महोदया जिला भिवाड़ी के निर्देश पर आज मोबाइल छीनने वाले तथा पैसे लूटने वाले गिरोह के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें रोजाना मोबाइल लूटने की शिकायतें आ रही थी, जिस पर आज कार्रवाई करते हुए एक अपाची मोटरसाइकिल तथा उस पर सवार 2 बदमाशान वसीम निवासी सुनारी तथा अरमान निवासी खोरी को गिरफ्तार किया गया है तथा उनके कब्जे से लूटा हुआ सामान बरामद किया है। चूरू के वार्ड नंबर 47 में बुधवार रात्रि को बिजली गुल होने पर गुरुवार सुबह 9 बजे वार्डवासियों ने ठेकेदार को बंधक बनाकर विरोध प्रदर्शन किया। वार्डवासियों ने मोचीवाड़ा के विद्युत कार्यालय को ताला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। मनोनीत पार्षद अशोक पवार ने बताया कि बुधवार रात्रि को 10:30 बजे 11,000 केवी की घरों में जाने वाली एलएनटी लाइन का एक विद्युत वायर में वोल्टेज ज्यादा होने से वायर शॉर्ट हो गया था, जिसको लेकर ठेकेदार मुरली स्वामी को फोन किया तो वह अभद्र भाषा में बात करने लगा। ठेकेदार के अभद्र भाषा से बात करने पर वार्ड के लोगों ने बिजली विभाग के एसी, एक्सीएन, जेईएन और एईएन सहित विभाग के अधिकारियों को फोन किए, लेकिन किसी भी अधिकारी ने फोन नहीं उठाया। वार्ड में गुरुवार सुबह जब जेईएन आया तो वार्डवासियों ने ठेकेदार को बंधक बना लिया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय वाल्मीकि बस्ती में कल रात 9:30 बजे से पावर कट था। लगातार जो टोल फ्री नंबर है उस पर कॉल कर रहे थे, उस पर नंबर नहीं लगा। नंबर लगने के बाद शिकायत दर्ज करवाई। उसके बाद लगातार पूरी रात हम जेएन मैडम को, जेएन सर को कॉल कर रहे हैं, उनका रिस्पांस 0 के बराबर था। चूँकि ये दलित बस्ती है, इस वजह से अधिकारियों के द्वारा यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर यही कोई वीआईपी कॉलोनी हो तो वहाँ पर तुरंत प्रभाव से इसका कार्य है वो किया जा रहा है। और जेईएन अभी मौके पे आए हैं और जो ठेकाकर्मी है मुरली, वो बदतमीजी से बात कर रहा है, गाली गलौज से बात कर रहा है तथा हमें ये धमकी दे रहा है कि या तो सही तरीके से हमसे पेश आओ। हालांकि हमने उनको रिक्वेस्ट फॉर्म में बात की है, खुद उन्होंने अपनी गाड़ी की हवा निकाल ली है और हम पे आरोप लगा रहे हैं कि बस्ती वासियों ने हमारी गाड़ी की हवा निकाल दी है। जो मुरली है और बाकी अन्य लोग हैं वो कह रहे तुम पर फर्जी मुकदमा लगवाएंगे, राजकार्य के बाद फर्जी मुकदमा लगाकर आपको जेल दिखाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा देवयानी सरोवर पर मेले के शुभारंभ अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए शरबत, भोजन प्रसादी की व्यवस्था हर समाज की तरफ से किया जाता है, जिसमें हिंदू नववर्ष आयोजन समिति के पूरी टीम, अग्रवाल समाज, प्रजापति समाज, जागेश्वर मंदिर समिति के ट्रस्ट के सदस्य मौजूद रहे। साथ ही सांभर थानाधिकारी सहित पुलिस प्रशासन पूरी टीम के साथ नगरपालिका मंडल सांभर अधिकारी और मैं टीम के साथ अपने कार्य में जुटे रहे। आज के दिन राहु के जाप चल रहे हैं इस मंदिर में, क्योंकि आज पूर्णिमा तिथि है और यहाँ पर देवदानी में जो ये मेला है ये भी एक सनातन धर्म के लिए सबसे अच्छी बात है। और ये देवदानी जो है सब तीर्थों की नाली बताई गई है, शास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर हर प्रकार से जो है अनुष्ठान सफल होते हैं, व्यक्तियों को हर प्रकार से यहाँ पर जो है आराम मिलता है। हर चीज से आप इस अपन चाहे तो इस चीज मतलब तुलना किसी से भी नहीं कर सकते। बांसवाड़ा में गर्मी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं और लू के थपेड़ों से आमजन परेशान है। तापमान की बात करें तो सुबह 10 बजे ही पारा 40 के पार पहुंच गया, जो दोपहर होते होते 47 को क्रॉस कर गया। भीषण गर्मी के तीखे तेवर के बाद शहर और गांव की सड़कें सूनी नजर आने लगी, तो मजबूरी में बाहर निकले लोग अपना बचाव करते नजर आए। मौसम विभाग ने भी गर्मी के तीखे तेवर को लेकर अलर्ट जारी किया है। इधर बांसवाड़ा शहर में तेज गर्मी को देखते हुए संभागीय आयुक्त ने नगर परिषद को सड़कों पर पानी का छिड़काव कराने के निर्देश दिए, जिसके बाद सड़कों पर पानी का छिड़काव करवाया गया।
कंकर प्रदेश में तेज गर्मी और लू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। राजस्थान के बीकानेर जिले में तापमान 48 डिग्री के पार होता नजर आ रहा है। इन सभी को देखते हुए बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वर्षिणी ने बताया कि बीकानेर जिले में इस गर्मी को देखते हुए जहां अधिकारियों को पूरी तरह से अलर्ट मोड पर रखा गया है, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग ने चिकित्सकों की छुट्टियां रद्द कर दी है। बीकानेर में जलदाय विभाग के लोगों को पूरी तरह अलर्ट मोड पर रखा गया है। बीकानेर कलेक्टर नम्रता से खास बातचीत की हमारे संवाददाता के सिंह ने। मरुनगरी के नाम से विख्यात शहर बीकानेर में लगभग 47 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच चुका है। तेज गर्मी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है बीकानेर की जिला कलेक्टर नम्रता वर्षिणी। बात करते हैं उनसे कि किस किस तरह की व्यवस्थाएं बीकानेर में की गई। चूँकि अभी गर्मी बहुत है तो जो भी हीट वेव से रिलेटेड हमारी तैयारियां थी उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। हमारे हॉस्पिटल्स में जो हीट वेव के लिए वार्ड्स की ज़रूरत थी, जो ईयर मार्क बेड्स और जो भी दवाइयाँ आइस पैक वगैरह चाहिए, उन सब की तैयारी पूरी है। पीएचडी और इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स हैं उनसे डेली रिव्यू किया जा रहा है और कहीं से कोई भी शिकायत आती है तो उसका फास्टेस्ट पॉसिबल डिस्पोजल किया जा रहा है। और पीएचडी की जो हमारे फिल्टर प्लांट्स हैं, रिजर्वॉयर्स हैं, उन सब का इंस्पेक्शन कर लिया गया है और व्यवस्थाओं जो दुरुस्त काफ़ी हद तक ठीक थी, जहां भी अपने को चेंज की ज़रूरत थी उनको इम्प्रूव करा लिया गया है। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ तक देखने में आ रहा है कि बॉर्डर पे पापड़ तक सिकने में आ रहे हैं सामने। तो गर्मी तो नो डाउट इतनी ज्यादा होती जा रही है। इन वन्य जीव वगैरह इन सभी को देखते हुए उन सब के लिए भी किसी तरह का कोई बिल्कुल, जैसा अभी आपने बॉर्डर का लिया तो कल हमने बज्जू का भी बॉर्डर का इंस्पेक्शन किया था। वहाँ भी बीएसएफ के लिए जो पानी और अन्य अरेंजमेंट्स हैं एक बार उनको देख लिया गया कि जहाँ जहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत हो इंटरवेंशंस की तो उनका ध्यान रख लिया गया है। और किसी भी डिपार्टमेंट को कहीं भी कोई वाटर क्राइसिस है तो हमारा 20 आगरा बांदीकुई रेल मार्ग के समीप रेणी थाना क्षेत्र के कटी घाटी में व्यक्ति की हत्या का ट्रेन की पटरी पर डालने का मामला दर्ज हुआ है। रेणी थानाधिकारी प्रेमलता वर्मा ने बताया कि स्टेशन मास्टर से एक व्यक्ति की ट्रेन से कटकर मृत्यु हो जाने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और रेणी चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया। इस संबंध में मृतक के परिजनों ने हत्या का मामला दर्ज करवाया है। रिपोर्ट के अनुसार मृतक खेमराज मीणा ने परिजनों को फोन कर गांव के ही 3 लोग टीना वगैरह ने मेरी बाइक छीन ली और मारपीट कर रहे हैं। परिजनों ने खेमराज को ढूंढा पर वह नहीं मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजनगर क्षेत्र में 1 माह से लगातार बाइक चोरी हो रही, उसको लेकर राजनगर पुलिस के साथ व्यापारी भी सजग थे। उसी को लेकर गुरुवार को दिन में दोपहर के समय बड़ा मंदिर के पास से एक बाइक चोरी कर ले जा रहा था। उसको बाइक मालिक ने देखकर पीछा किया और बड़ा मंदिर कबूतरखाने के पास उसको पकड़ लिया। इसके बाद समस्त व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची और उसे थाने ले गई। इस मौके पर सोसाइटी के सचिव प्रदीप खत्री, पूर्व अध्यक्ष प्रहलाद वैष्णव, नर्मदा शंकर पालीवाल, राहुल तेली, सिद्धार्थ जैन, कालूराम सेन सहित कई व्यापारी मौजूद थे। क्षेत्र में चोरी हो रही थी, उससे हमारे सारे व्यापारी जागृत है। आज एक चोर ने दुकान के बाहर या बड़े मंदिर के यहाँ से मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश की। वो चोरी करके ले जा रहा था, लेकिन ये व्यापारी सजग रहे, उसका पीछा किया और उसको बस स्टैंड से पकड़ के लाए और राजनगर थाने में सुपुर्द किया है। हमें उम्मीद है ज़्यादातर जो सीसीटीवी में इसी का चेहरा मिल रहा है। अब राजसमंद पुलिस से हमें उम्मीद है कि बाकी की चोरियों से भी इससे या जो गैंग है उसका पता जरूर लगाएंगे। जमरामगढ़ के आंधी थाना क्षेत्र से खबर आ रही है, जहां जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़े का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद आंधी पुलिस हरकत में आई। वीडियो में दूसरे पक्ष के लोगों की डंडों से पिटाई करते कार चढ़ाते युवक नजर आ रहा है। दोनों ही पक्षों की ओर से थाने में अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को थाने में बुलाया और पूछताछ की। श्री गंगानगर पुलिस अधीक्षक गौरव यादव के आदेशानुसार आपको बता दें कि
संजीव चौहान सीओ करणपुर के निर्देशन में सुरेंद्र राणा थानाधिकारी पदमपुर ने एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए प्रेम और सुखराम को 10 किलो डोडा पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा एक 15 दिवस का विशेष अभियान चलाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के मादक पदार्थों की रोकथाम और धरपकड़ के लिए अभियान जारी है, जिसमें कल देर रात्रि 35 आरबी के रहने वाले प्रेम पुत्र मदन लाल व 50 आरबी के रहने वाले सुखराम पुत्र चुनीराम को यहाँ 39 आरबी रोड पे मोटरसाइकिल पर अवैध रूप से 10 किलो डोडा पोस्ट डंठल का परिवहन करते हुए गिरफ्तार किया गया है, जिनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है और इन डोडा पोस्ट के विषय में विस्तृत अनुसंधान किया जा रहा है। सर, ये जो डोडा पोस्ट है, इसकी लगभग बाजार में कीमत क्या है? बाजार कीमत इसकी 60 से 70 हज़ार रुपये है, जो वर्तमान में बाजार में जिस प्रकार से बिक रहा है 60 से 70 हज़ार रुपये बाजार। बांसवाड़ा में वन विभाग की ओर से वन्यजीव गणना का काम शुरू हुआ है। इस दौरान बांसवाड़ा वन विभाग की ओर से जिले भर में करीब 170 वाटर होल पॉइंट के आधार पर वन्यजीव गणना पॉइंट बनाए गए हैं। जिले में बनाए गए पॉइंट के पास मचान भी बनाई गई है, ताकि रात को उस मचान पर बैठकर गणना की जाए। इस दौरान वन विभाग की बांसवाड़ा रेंज के सामरिया के वाड़ी कुआं में वन्यजीव गणना के लिए बनाए पॉइंट मचान का अवलोकन किया। वहीं विभागीय अधिकारियों ने मौके पर तैनात कार्मिकों को वन्यजीव गणना और पशु पक्षियों के बारे में उचित दिशा निर्देश भी दिए। राजसमंद जिले के रावली, टाटगढ़ और कुंभलगढ़ अभयारण्य में 4 साल बाद गुरुवार से वन्य जीव गणना शुरू हुई, जो शुक्रवार सुबह 8 बजे तक चलेगी। आंखों देखी गणना के लिए दोनों अभयारण्य क्षेत्र में कुल 217 वाटर होल तैयार किए गए हैं। 217 वाटर होल से 165 प्राकृतिक और 52 कृत्रिम वाटर होल बनाए गए हैं। वन्य जीव गणना में कुल 170 कर्मचारी व स्वयंसेवी संस्था से 60 से 70 लोग शामिल हुए हैं। इसके साथ ही विभाग की ओर से ट्रैप कैमरे की मदद से भी वन्यजीव की गणना की जा रही है। राजसमंद वन विभाग के डीएफओ सुदर्शन शर्मा ने बताया कि पिछले 4 सालों में कोरोना और तूफान, बारिश आदि की वजह से वन्यजीव गणना टलती जा रही थी। शहीद आंदोलन के दौरान शहीद हुए वीर शहीदों को गुरुवार को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान समाज के लोगों ने कहा कि वीर शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को समाज अनंत काल तक याद करेगा और वे हमेशा उनके प्रेरणा स्रोत रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान कई मुद्दों को लेकर भी बात की गई और नेताओं ने गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के आने वाले दिनों के किए जाने वाले कार्यों के बारे में भी जानकारी साझा की। राजस्थान की विशेष पहचान रखने वाली लहसुन मंडी हरनावदा जागीर छिपाबड़ोद से लहसुन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के चोरी होने का मामला सामने आया है। पुलिस ने ट्रैक्टर मालिक की शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। में आए दिन चोरियां होती रहती है। कई बार व्यापारियों का माल चोरी हो गया, उसकी भी कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई। और अभी एक किसान का ट्रैक्टर गायब हो गया। मैं अभी मंडी में आया तो पता चला कि एक किसान का पूरा ही ट्रैक्टर भरा हुआ लेके चले गए, वो भी चोरी हो गया। मंडी प्रशासन कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं समझता है। मंडी प्रशासन की भी जिम्मेदारी है कि वो इसकी व्यवस्था करे। सर, हमारा ट्रैक्टर यहाँ पे मंडी में माल बेचने के लिए आया था। ट्रैक्टर खाली खड़ा था। यहाँ पे दूसरे की ट्रॉली बांधी है हमारे ट्रैक्टर से किसी ने, और ट्रैक्टर को सुबह 5 बजे यहाँ से निकाल के ले गए। ट्रैक्टर में रहे, यहीं पे रहता था मैं। अंधेर नगरी चौपट राजा, ये कहावत धौलपुर नगर परिषद के लिए सही चरितार्थ साबित हो रही है। धौलपुर शहर के नालों की सफाई के लिए हर साल लाखों रुपए का टेंडर होता है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी नगर परिषद द्वारा नालों की सफाई कराई जा रही है, लेकिन जनता नगर परिषद के अधिकृत ठेकेदारों की लापरवाही का खामियाजा भुगत रही है। हकीकत में नालों की सफाई के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है। नालों से निकाली गई गंदगी के ढेर सड़कों पर नजर आ रहे हैं। यह कचरा बरसात होते ही वापस नालों में चला जाता है। परिषद द्वारा ठेका से काम सफाई कराया जा रहा है। काम मौके पर प्रतिशत है। आपका ये कहना है कि कुछ स्थानों पर कचरा पड़ा हुआ उठाया नहीं है, उसको दिखवाते हैं और कचरा पड़ा हुआ है उसको तुरंत ठेका से हटवाया जाएगा। दूसरा बता रहे हो फेरू कवर खुले पड़े हुए हैं,
कचरा साफ हो गया है उसको चेक करके नाले को, यदि उसमें कचरा है तो द्वारा निकलवाया जाएगा, उसको फर्क रखवाए जाएंगे। सांचौर में जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसपी ने बताया कि सांचौर पुलिस, जिला स्पेशल टीम व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसके तहत कांटोल गांव की रहवासी ढाणी में दबिश देकर 6 किलो 870 ग्राम अवैध मादक पदार्थ कोडीन जब्त किया। इसके अलावा 17 ग्राम से अधिक स्मैक भी बरामद किया गया है। जब्त किए गए अवैध मादक पदार्थ की बाजार कीमत 14 करोड़ रुपए की गई है। सांचौर थाना पुलिस, जिला स्पेशल टीम सांचौर और एनसीबी की जो जोधपुर इकाई है उसके द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें सांचौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत कांतौल गांव में एक घर में, जो घर सुरेश कुमार नाम की जो व्यक्ति है उसका है, उसमें 6.87 किलोग्राम कोडीन अवैध मादक पदार्थ और 17.50 ग्राम स्मैक और एक गाड़ी जब्त हुई है। तो ये अवैध मादक पदार्थ। झुंझुनू के सिंगाना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गुरुवार को हुए औचक निरीक्षण में डॉक्टरों की पोल खुल गई। आसपास के क्षेत्र के सबसे बड़े सिंघाना सीएचसी में हर रोज 300 से अधिक मरीजों का ओपीडी और एक ही डॉक्टर को देख निरीक्षण करने आए अधिकारी भी चौंक गए। डॉक्टरों की अनावश्यक ड्यूटी पर होने से निरीक्षण करने पहुंचे झुंझुनू RCHO डॉक्टर दया सिंह आग बगुला हो गए। वहीं डॉक्टर कक्ष के बाहर 3 घंटे से उपचार लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे मरीजों ने भी अधिकारी के समक्ष अपना दर्द बयां कर दिया। मरीज ने बताया कि यहां हर रोज उपचार लेने के लिए ऐसे ही परेशानी झेलनी पड़ती है। इस दौरान झुंझुनू RCHO डॉक्टर दयानंद सिंह ने संस्थागत प्रसव बढ़ाने की भी निर्देश दिए हैं। साथ ही MCHN डे होने पर टीकाकरण की भी व्यवस्थाएं देखी गई। है वहाँ का निरीक्षण किया गया, तो वहाँ पर चिकित्सा अधिकारी का खुद भरा हुआ है, लेकिन वहाँ पर 3 ही कमरे सब में जो सामान है वो सब में भरा हुआ है। कोई कक्ष है वो रिक्त नहीं है जिसमें कि प्रसव कराया जा सके। उसके बाद में सिंगाना में आकर के वो निरीक्षण किया गया, तो उसके अंदर ये पाएगा कि डॉक्टरों को है जो चिकित्सा अधिकारी हैं अलग, उसको जो प्रभारी है उसने मतलब अनावश्यक छुट्टियाँ दे रखी हैं और उनका हेडक्वार्टर निवास भी नहीं है। तो ये आवश्यक डायरेक्शन है वो चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सिंगाना और वो जो स्वयं BCMO भी हैं उनको इस डायरेक्शन दिए गए हैं। साथ ही आज जो मैटरनल हेल्थ चाइल्ड न्यूट्रिशन डे था सभी जगह पे हमारी संस्थाओं पे हो रहा है, उपकेंद्र PHC CHC सभी जगह पे हो रहा है। उसमें भी हमें ऑनलाइन स्पॉट पे जाकर के जो चेकलिस्ट है वो भरनी होती है, तो उसमें जो आवश्यक डायरेक्शन है वो देना होते हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन सिटी थाना पुलिस ने एक वांछित आरोपी को गिरफ्तार किया है। वांछित आरोपी हेमंत कुमार NDPS मामले में पिछले 2 साल से फरार चल रहा था। अवैध हेरोइन बरामदगी मामले में पकड़ा गया युवक 2 साल पहले पुलिस टीम को चकमा देकर फरार हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया। अब गुरुवार को गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश किया। राम जी सब इंस्पेक्टर हनुमानगढ़ जंक्शन थाने से अपने मई स्टाफ के साथ गश्त कर रहे थे, तो 4 लोगों को एक मोटरसाइकिल पर संदिग्ध लगे उनको देखा, तो उनको चेक किया गया, तो इनमें से 3 तो उस टाइम गिरफ्तार हो गए थे। एक मुलजिम जो फरार चल रहा था उसका नाम हेमंत कुमार उर्फ सोनू शिव कुमार, उम्र 33 वर्ष, किराए का मकान, शिव मंदिर, सिनेमा रोड, हनुमानगढ़ जंक्शन, जिसको कल श्री मोरसिंह SI द्वारा गिरफ्तार किया गया, जो 2 साल से फरार। शिक्षा नगरी कोटा के केशवराय पाटन निवासी सोनू मेघवाल अपने ही पति प्रदीप मेघवाल के खिलाफ परिवाद देने कोटा अधीक्षक कार्यालय पर पहुंची। बातचीत के दौरान सोनू ने बताया कि उसका पति बूंदी ADM कार्यालय में रीडर के पद पर कार्यरत है और उसने बिना तलाक दिए दूसरी महिला से विवाह कर लिया है, जिसके कारण वह सदमे में है। पीड़ित सोनू ने नजदीकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। सोनू ने बताया कि पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। भाई 2013 में शादी हुई थी और जब से इन्हें कोई दहेज वेज की बात न चलाई, हमारी मर्जी से जो हमारे पास जो ले आई हूँ, और फिर बाद में 2 ही दिन रह गया शादी काटा
आई ना देज मांगियो मी सुनो कड़ो दियो अपाचे गाड़ी दियो जब पढ़वाऊँ है ना। तो फिर मान की भाई माँ पास कोई ना माँ पास जो ले आया माँ तो क्या शादी न करूँ। फिर 2-5 जना ने बूंदी जार समझायो तो समझ गयो। तो जब सुन यो चोरी सु कहीं भी डंग सुना रहे छो मारा पीटी करो छो बाहर निकाल दे छो ये कमरा में यो रहो छो ये कमरा में चोरी रहे छी और ऐसा रहो छो। फिर कहीं से जो साल भर था तो साथ में रही फिर ऐसे मारा कुटी करी जो फिर केस कर दियो जो केस चाल रहे हो छो जो जब से केस चाल रहे हो अब बार इन्हें बना तलाक दे बना ये करे इन्हें दूसरी शादी कर ली। उसने मेरे बिना तलाक हुए मैं दूसरी शादी कर ली और वो उसको लेके किसी महिला के साथ रह रहा था। 2013 में मेरी शादी हुई थी और ये मुझे साल भर में इसके साथ रही। इसने मारपीट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। तो आपका तलाक नहीं हुआ क्या अभी तक? नहीं, अभी मेरा तलाक नहीं हुआ। अभी कोटा के अक्षरधाम स्पेशल कॉलोनी निवासी रेनबो स्कूल के संचालक राजीव शर्मा के खिलाफ भोरखेड़ा थाने में हाड़ौती पेंटर कलाकार यूनियन द्वारा एक परिवाद दिया गया है। जानकारी के अनुसार राजीव शर्मा ने पेंटरों से गाली गलौज की। यूनियन अध्यक्ष और परिवादी ने बताया कि मामले में पुलिस अधीक्षक कार्यालय को ज्ञापन देकर स्कूल संचालक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग की है। राठौर जो पेंटिंग का कार्य करता हूँ, मुझे पेंटिंग के कार्य से संबंधित रेनबो स्कूल के संचालक राजीव शर्मा ने जो बोरखेड़ा अक्षरधाम स्पेशल में स्थित है स्कूल, उसने जान से मारने की, हाथ पांव तोड़ने की, सिर फोड़ने की धमकी दी है पेंटिंग के कार्य से संबंधित। उसने हमारे नियम के यूनियन के नियम को न मानकर वो अपनी मनमानी कर रहा है और पेंटिंग के कार्य को हमारे कार्य को लेकर एक स्कूल संचालक इस तरह से अभद्र भाषा का व्यवहार करता है, गाली गलौज करता है। ये क्या बच्चों का भविष्य बनाएगा या बिगाड़ेगा, क्या करेगा, मतलब ये बताइए आप। कौन सा स्कूल? ये रेनबो स्कूल पब्लिक स्कूल अक्षरधाम में दीवार को लेकर मामला है ये। प्रदेश में भीषण गर्मी के प्रकोप के बीच गुरुवार को बाड़मेर में देश का सर्वाधिक तापमान 48.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। वहीं फलोदी में 48.6 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। वहीं प्रदेश में 15 से अधिक जिलों में तापमान 46 डिग्री के पास पहुंच गया। हालात बिगड़ने लगे हैं। सड़कों पर अघोषित कर्फ्यू का नजारा देखने को मिल रहा है। तो वहीं बिजली कटौती ने इस मुसीबत को कई गुना और बढ़ाने का काम कर दिया है। फिलहाल सीएम भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से फीडबैक लेकर लोगों को पूरी राहत देने के लिए निर्देश दिए हैं। भीषण गर्मी और बिजली की बढ़ती भारी किल्लत के बीच पुरानी जर्जर विद्युत लाइनें जवाब देने लगी हैं और आए दिन आग लगने जैसी घटनाएं हो रही हैं। कभी शहर और ग्रामीण इलाकों में 1-1 घंटे तो कभी 12-12 घंटे तक भी बिजली कटौती से लोग परेशान हैं। तो वहीं गर्मी में कई गुना ये परेशानी बढ़ गई है। गर्मी का प्रकोप ऐसा है कि लोगों के खरीदे इन्वर्टर भी जवाब देने लगे हैं। बालोतरा में हीटवेव का असर देखने को मिल रहा है। गुरुवार को आपको बता दें कि बालोतरा क्षेत्र में गर्मी के कारण तापमान 46 से 47 डिग्री के बीच रहा, जिसके चलते जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आया। बालोतरा शहर में दोपहर बाद अधिकांश सड़कें सूनी नजर आई। मौसम विभाग की माने तो 4 से 5 दिन तक गर्मी का असर लगातार जारी रहेगा।
प्रदेश भर में वैशाख पूर्णिमा पर 4 साल बाद गुरुवार से वन्य जीवों की गणना शुरू की गई। बुद्ध पूर्णिमा पर सुबह 8 बजे से वन्य जीवों की गणना शुरू हुई। वाटर होल पद्धति से शुक्रवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे राजस्थान के सभी जंगलों में वन्य जीवों की गणना की जाएगी। जंगलों में वाटर पॉइंट्स लगाकर 24 घंटे निगरानी रखकर वन कर्मियों के साथ वन्य जीव प्रेमी मचान पर बैठकर गणना कर रहे हैं। धौलपुर नगर परिषद ने पुलिस प्रशासन के सहयोग से गुरुवार को गुरुद्वारा मार्ग से गौरवपथ तक अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई किया। इस दौरान टीम ने अतिक्रमण को ध्वस्त कर मटेरियल भी जब्त किया है। नगर परिषद प्रशासन की ओर से कार्रवाई के बाद दुकानदारों और गृहस्वामियों में हड़कंप मच गया। कई लोगों और व्यापारियों ने अपनी मर्जी से सामान हटा लिया तो कई जगहों पर पुलिस की टीम के सहयोग से सामान को जब्त किया गया। नगर परिषद आयुक्त अशोक कुमार शर्मा ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। अब शहर के अन्य स्थानों पर भी बिना स्वीकृति के बने 2 मंजिला मकान और दुकानों के ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी। बाली उपखंड के दूधनी ग्राम पंचायत में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों पर फर्जी पट्टा प्रकरण सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं। गांव के नागरिक करण सिंह राजपुरोहित ने मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई है। उन्होंने गांव की संपत्ति का दुरुपयोग करने और प्रशासनिक निष्क्रियता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। करण सिंह के अनुसार गांव की गोचर भूमि पर अवैध कोयला निर्माण किया जा रहा है, जिसके अलावा ओरण भूमि पर फर्जी पट्टे जारी किए गए हैं। गांव की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से पंचायत द्वारा फर्जी बिल बनाए गए हैं। के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों और पंचायत राज विभाग को अवगत कराना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत दूधनी में व्यापक भ्रष्टाचार के खिलाफ समय समय पर मैंने बहुत ही परिवाद दायर किए हुए हैं। उनकी जांचें भी हुई, उसमें सरपंच और कार्मिक ग्राम विकास अधिकारी दोषी भी पाए गए, जिसमें कोयला प्रकरण है, फर्जी पट्टे प्रकरण है, फर्जी बिलों का भुगतान प्रकरण है। तो ऐसे अन्य कई भी मामले थे तो समय समय पर मैंने उजागर किए, मगर उनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए वो उचित कार्रवाई और जांच होके दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं हुई।